हेलो बच्चे, क्या हाल है आपके बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे बेटा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेरे कंटेंट है वो पसंद आ रहे होंगे। तो बेटा शेयर करें उन दोस्तों को जो 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, आईआईटी जेईई या कोई सिमिलर एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। बच्चे मैं हर एक चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा कंटेंट जो है यूट्यूब पे डाल रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी जेईई, 11th क्लास, 12th क्लास के बोर्ड के जो भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, तो शेयर करें उन दोस्तों के लिए जिन उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं बेटा आज हम कौन सा लेक्चर देखने वाले हैं। तो हम डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसके अंदर हम आज भी बेटा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो बेटा पिछली क्लास में भी हमने प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करे थे, इस क्लास में भी हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा क्वालिटेटिव होंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा, देखते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक्स से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी हमने उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो प्रॉपर्टी आमतौर पर अप्लाई हो रही है वो यही है कि बेटा कोई भी दो रो को हम जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। पहली बात बेटा, अगर कॉमन लेना है तो दूसरी बात वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में होना चाहिए। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो सिमिलरली किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक रो को किसी भी दूसरी रो के साथ जोड़ा जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। साथ के साथ बेटा किसी भी एक रो को किसी भी दूसरी रो के साथ हम कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं। यानी कि R1 को हम चेंज कर सकते हैं, R1 में हम R2 ऐड कर सकते हैं और R1 में R2 के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसमें, अच्छा इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो ये सारी हमने डिस्कशन करी थी। टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है बेटा कि आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो बनाने हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये है बेटा, क्योंकि हम बेसिकली डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, हम डिटरमिनेंट को इजी बना रहे हैं। अब जब इजी बनाने का मतलब है कि हमारी प्रॉपर्टी उन कैलकुलेशन को इजी बना रही है, तो जितने ज्यादा आप जीरोस बनाते जाओगे ना बेटा, कैलकुलेशन उतनी ज्यादा जीरो बनती चली जाएगी। आपको दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो टू जीरोस आए टुगेदर, क्योंकि खोलना फिर और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तीसरी ट्रिक्स है बच्चे, यहां से ट्रिक चेंज होती है कि आपको है ना अपने क्वेश्चन को जो भी अब प्रॉपर्टीज फॉलो करनी होती है बाय कंसीडरिंग राइट हैंड साइड। तो बच्चे मैंने आपके सामने कई बार ये डिस्कस करा था कि जैसे पिछले क्वेश्चन में था a क्यूब माइनस 1 का क्यूब था, तो मैंने क्यूब भी पता नहीं स्क्वायर था, मुझे भी नहीं पता, या और एक था एलिमेंट था जैसे 5x प्लस 4 का ऐसा स्क्वायर, या बेटा a प्लस बी प्लस सी का भी स्क्वायर था। कुछ ऐसे फैक्टर थे, तो मैंने आपको बोला था बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमें इतना बड़ा एलिमेंट निकाल पाए और उसके बाद बता पाए कि a क्यूब माइनस 1 का क्यूब है। तो ज्यादा बेटर ये था इसके अंदर कि इसके अंदर ये तीन फैक्टर जो हैं a क्यूब माइनस 1 के, ये तीन फैक्टर बनेंगे और यही राइट हैंड साइड मेरी आंसर था और मैंने इसी को ही कंसीडर करा था। यहां पर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो मैंने 5x प्लस 4 को ही ढूंढा था। यहां पर भी बेटा मैंने a प्लस बी प्लस सी को ही ढूंढा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने राइट हैंड साइड को देखो कि आंसर क्या है, उन्हीं को कंसीडर करो एंड देन उसके बाद उसको मतलब वो चीज बनाने की कोशिश करो। एक में ध्यान दो, अगर आपका फैक्टर बन रहा है तो दूसरे तीसरे में वो डेफिनेटली बन जाएगा। देन उसको अपने बाहर निकालो बेटा, आपका काम इजी हो जाएगा। तो कुछ इसी बेस पे बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है हमारे, आज देखते हैं सब। अच्छा, दूसरी बात है कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपको जीरो एक साथ ही, मतलब दो जीरो एक साथ लाने हैं। नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कई बार ऐसा हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएंगी। अभी भी हमारे पास कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हमारे दो जीरो एक साथ नहीं आएंगे। देखो क्या कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले मेरे को ये बोल रहा है कि 4ABC लाना है। दैट मीन ABC कॉमन, अगर ऐसा नहीं दिख रहा कि बेटा A और B और C कॉमन आ जाए, तो नहीं आ रहा तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आंसर नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा, छोड़ो,
जीरोस बनाने की कोशिश करो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, बी और सी को ऐड करता हूँ और इसमें से माइनस कर देता हूँ। यानी कि बेटा मैंने कहा R1 को चेंज करेंगे कैसे, R1 में माइनस करेंगे R2 प्लस R3 करके। कुछ इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास है ना जीरो आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है बेटा कि ये काम करने से हमें जो अदर जो है दो साइड भले ही जीरो ना दे रही हो, लेकिन ये कोई पता मतलब कोई बड़ी ना हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि यार हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, छोटा हो रहा है उतना ही रह रहा है तो इट्स ओके। तो देखो हम क्या करते हैं, मैंने ऊपर लगाई। अच्छा बेटा दूसरी बात ये, मैं क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा इस बार जो है मैं उतना ही सॉल्व करवाऊंगा जितना से आपका काम बन जाए। मैं पूरा नहीं सॉल्व करवाऊंगा और मैं फोकस जहां पर है, जैसे आज मेरा फर्स्ट रो में फोकस है या सेकंड रो में, मैं उन फोकस एरिया को हाईलाइट करूंगा रेदर देन द कंप्लीटिंग द क्वेश्चन। तो वहां पे मैं डैश डैश कंप्लीट लगा दूंगा। तो देखो अगर हम रो वन में करते हैं तो यहां पर बेटा हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा जीरो। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं बच्चे, मेरा पास सी प्लस ए और सी को मैंने ऐड करा, दोनों को ऐड करा माइनस करा, तो देखो ए से ए तो कट जाएगा, मेरे पास बचेगा -2c एंड यहां पर भी बेटा -2b। अच्छा यहां से अब क्या कहते हैं, -2c -2b आ गया। नीचे मेरे पास बेटा बी सी, सी प्लस ए सी, बी एंड ए प्लस बी, नीचे मेरे पास ये बचा। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं। जैसे ही मैं 2 को कॉमन लूंगा 2 यहां पर हो जाएगा, तो यहां से ये 2 हट जाएगा। मेरे को बच्चे एक्चुअल में थोड़ी सी जगह की कमी भी है क्योंकि मैं बात बात पे इतने पेजेस पे नहीं जाना चाहता, फ्लो टूटता है। -c -b बच गया मेरे पास। तो अब देखते हैं बेटा -c -b क्या कर सकते हैं, क्या और जीरो बनेंगे, तो चलिए देखते हैं बेटा। अब देखो इस वाले b को मैं इसमें ऐड कर दूं तो एंड देन इस वाले इधर सी है, इसको मैं इस पे ऐड कर दूं तो ये दो जीरो और बन सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैंने कहा रो टू चेंज बाय R2 माइनस R3, सॉरी R1 एंड R3 चेंज बाय R2 माइनस में रो टू माइनस रो वन एंड R2 चेंज बाय रो थ्री चेंज बाय R3 माइनस R1। तो बेटा अब क्या आएगा हमारे सामने, मैंने डिटरमिनेंट बनाया 0 -c -b एज इट इज है। ठीक है, यहां पर आया बेटा b। अब यहां पर आ गया आपका बच्चे आपका, मैंने यहां पे जीरो था, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, यहां पे a हो गया, यहां पे जीरो हो गया, यहां पे बेटा c है, यहां पे जीरो और यहां पे हो गया तो यहां पे a हो गया। तो यहां से हटाया, यहां पे ये रहा। तो अब क्या करें बच्चे हम, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से क्या पॉसिबिलिटी है, क्या यहां से कुछ और हो सकता है क्या? तो मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे यहां से बेटा और नंबर ऑफ जीरोस नहीं दिख रहे। तो बेटर यही है बेटा कि अब आप यहां से ओपन कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। कहीं से भी बेटा और नंबर ऑफ जीरोस नहीं बन रहे और मैं जबरदस्ती बनाने जाऊंगा तो जितने बने हैं वो और बिगड़ जाएंगे। तो यहीं से बेटा एक्सपेंड करो, इससे ज्यादा एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। 4 एबीसी आपका आराम से आंसर आ जाएगा। चलते हो बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फिर से ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ऐसा कुछ सिस्टम आ रहा है। हमारा आंसर 1 के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यानी कि बेटा मल्टीपल फैक्टर ए बी बी सी का कोई रोल नहीं है। अब रोल ही नहीं है तो इसका मतलब है जो ये ए बी बी सी सी ए बना हुआ है इनको किसी तरीके से हटाना है। हटाने के लिए क्या करते हैं, देखो बेटा मैंने क्या करा, ए बी सी से मल्टीप्लाई, ए बी सी से मैंने डिवाइड करा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, मैंने कहा मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई में मैं जो मल्टीप्लाई वाले फैक्टर में ए बी सी अंदर ले गया। अब देखो बेटा क्या है, मैंने ए से इसको मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी। इसको बी से करा, ए बी स्क्वायर बी, बी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर सी। इसको मैंने सी से करा तो सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी एंड सी स्क्वायर प्लस वन। तो जब ये अंदर चले गए मेरे पास बाहर बचा 1 अपॉन में ए बी सी, यहां पे आया ए स्क्वायर प्लस वन, यहां पे आया बेटा बी स्क्वायर, यहां पे सी स्क्वायर,
यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो बच्चे यहां, अरे ए कहां गया? हम्म ए बी सी, तो यहाँ पे सी भी है, पता नहीं ध्यान कहा था। चलो कोई नहीं बेटा, अब यहां से देखो, आपके यहां से ए कॉमन आ रहा है, यहां से ये देखो बी कॉमन आ रहा है, यहां से ये सी कॉमन आ रहा है, तो ये ए बी सी बाहर जाएंगे, तो बाहर जाएंगे तो बेटा ए बी सी बाहर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बाहर का फैक्टर तो खत्म हुआ। अब मेरे पास देखो क्या आ रहा है बच्चे, हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक बेटा, अब यहां से आप देखो, आपको आंसर के ना टर्म्स चाहिए, तो यहां से हम आंसर की टर्म जाए 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बेटा रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी यही रिजल्ट आएगा। जब बेटा ये रिजल्ट मेरे पास आया, अच्छा नीचे वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी, एंड यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया। अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कॉमन ले लूं, तो ये हो गया मेरा 1, ये भी 1 ये भी 1, ये आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बेटा बाहर मेरे पास आ चुका है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीजें मैंने बंद करी। अब बात करते हैं बेटा कि हमारे को क्या करना है। बेटा जब आपको पता चल जाए कि आपको आंसर मिल चुका है, तो बस आप जीरोस बनाइए, उसको एक्सपेंड करिए। क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन या ऐसी कैलकुलेशन सेटिंग्स है कि आपका अपने आप ही अब ये 1 आएगा। तो बस आपको बेटा क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है कि इसमें से ये माइनस कर दिया एंड इसमें से ये माइनस कर दिया, तो बाय C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस में C3। ऐसा करने से बेटा देखो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका 1 बचेगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा -1, यहाँ पे भी आपका -1। अब ढंग से देखो तो आपका 1 मिल चुका है नई मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो अब क्वेश्चन आपकी रेंज में है। चलते हैं बेटा आगे, हमको कह रहा है शो करो बेटा यही सारी सिचुएशन। पिछली वाली सिचुएशन में बेटा हमारे पास ए बी था, इस बार भी बेटा हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अच्छा अब जो है हमको कॉमन चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो देखते हैं बेटा कॉमन बनता है नहीं बनता। तो सबसे पहले बात करी जाए तो बच्चे मैं कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर सकता जिससे मैं ये कह सकूं कि मेरे पास जो जीरोस हैं वो डायरेक्ट बन सके। तो ध्यान देखते हैं बेटा क्वेश्चन पे कि अगर मैं इसमें ए स्क्वायर बना पाऊं, ए स्क्वायर, तो ये दोनों ए स्क्वायर और बी प्लस सी स्क्वायर यहाँ, और यहाँ पे ये बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर बनेगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस करी जा सकती है, एंड अगेन बेटा ये ठीक है बेटा, तो स्क्वायर के अंदर बनाते हैं क्वेश्चन को। अच्छा इस क्वेश्चन को स्क्वायर के अंदर बनाते हैं, क्वेश्चन स्क्वायर के अंदर बनाने के बाद मैं एक चीज आपको और दिखाऊंगा। एबीसी से बेटा मल्टीप्लाई, एबीसी से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाले फैक्टर मेरे पास आपको पता ही है कहां जाएंगे, बी ए सी ए बी सी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बेटा हमने क्या करा, ए से मल्टीप्लाई करा, बी से मल्टीप्लाई, अच्छा ए से मल्टीप्लाई, बी से इसको मल्टीप्लाई एंड सी से इसको मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया बेटा ए स्क्वायर बी, ये हो गया बच्चे आपका ए स्क्वायर सी, यहां से आ गया बेटा आपका ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड ये हो गया सी बी स्क्वायर,
ये हो गया बेटा ए सी स्क्वायर, ये हो गया बच्चे आपका बी सी स्क्वायर, यहाँ पे सी, यहाँ पे आया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे ध्यान से देखते हैं कि ऐसा करने से क्या हुआ। यहाँ से बेटा पहली रो से ए कॉमन आ गया, दूसरी रो से बी कॉमन आ गया, तीसरी रो से बेटा सी कॉमन आ गया। तो बाहर के फैक्टर तो बाहर ही हमारे खत्म हो गए, तो काम हो गया फिनिश। अंदर देखते हैं हमारे पास क्या बचा। अब हमारे पास बचा है बच्चे, हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बचा बेटा ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बेटा अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, अब बच्चे हम जीरोस को हम बनाते हैं। तो मैं ये कहता हूं इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि आंसर में स्पेसिफिक कुछ नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूं इन दोनों को जोड़ के हम इसमें से माइनस कर देते हैं। यानी कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं बाय C1 को चेंज करते हैं हम, कैसे, C1 माइनस में C2 प्लस C3। तो बेटा आपका क्या आएगा यहाँ पे 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर दो बार ऐड होएगा, एंड यहाँ पे तो माइनस 2 सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका बेटा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये रची। अब बच्चे यहाँ पे सामोटे, यहाँ पे बेटा अब एक काम और करते हैं कि बच्चे सी स्क्वायर बी स्क्वायर को 2 कॉमन लेते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ से तो 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 तो बाहर आ गया, एंड 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, हम एक काम करते हैं बेटा कि ये वाली रो को इसमें ऐड करते हैं, कुछ जीरोस और आएंगे हमारे पास, तो देखते हैं सामूट। तो कुछ जीरोस और आएंगे, देखते हैं क्या है। तो जीरो, हाँ बेटा, अब मैं कह रहा हूं बाय C3 चेंज बाय C3 प्लस C1 एंड C2 को भी चेंज करते हैं C2 प्लस C1। तो मेरे पास बेटा सी स्क्वायर एज इट इज रहा, ये बी स्क्वायर एज इट इज रहा, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे 0। तो मेरे पास आया बच्चे आपका 0 हो। सबसे पहले तो ये एज इट इज 0 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरी रो मेरे पास आ जाएगी बेटा आपकी बी स्क्वायर ए स्क्वायर 0। तो हाँ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 0। तीसरा क्या आ जाएगा बेटा आपका, तीसरा आपका आ जाएगा सी स्क्वायर 0 ए स्क्वायर, सी स्क्वायर 0 ए स्क्वायर। तो बच्चे यहां तक मैंने अपनी सिचुएशन को सॉल्व करा। यहां से बाहर आपका ऑलरेडी 2 है, तो अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। तो यहां पर आपको अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना अब आपके हाथ में है। तो कुल मिला के वही था बेटा, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करके हमने ये काम करा। अब दो एक तरीका और भी था बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को लिख तो नहीं पाऊंगा, चलो लिख ही लेते हैं बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी ए सी ए, बी ए सी ए। यहां पर हो गया बेटा ए बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर सी बी।
ए सी बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बच्चे जैसे हमने ना स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, तो देखो काम क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे नहीं बेटा, ये वाली चीज अप्लाई नहीं होगी। तो ठीक है बेटा, हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, स्क्वायर से ही हमारा काम हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा अगला क्वेश्चन 4 एबीसी ही डिमांड कर रहा है। अगर मैं मोटे तौर पे कहूं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही है। कैसे सेम है अभी आपको दिख जाएगा। सबसे पहले मेरे को इस सी को हटाना है, इधर से ए को हटाना है, इधर से बी को हटाना है। तो मैंने क्या करा बेटा, ए बी सी से डिवाइड, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, अब पहले वाली रो में ये सी पहली वाली में गया, मल्टीप्लाई होगा, बी मेरा दूसरी वाली में मल्टीप्लाई होगा और ए जो है मेरा तीसरी वाली में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा करने से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये हो जाएंगे बच्चे आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चे अब यहां से ये क्वेश्चन बच गया। बाहर वाला ऊपर वाला मल्टीप्लाई होके अंदर गया, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 1 अपॉन में ए अपॉन में सॉरी 1 अपॉन में ए बी सी बचा। अब बच्चे हम क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन लगभग लगभग ये ऐसा ही है, जहां पे ए स्क्वायर प्लस 1 था, नहीं, जहां पे बेटा हमारे पास यहां पर भी यही था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो लगभग लगभग ये क्वेश्चन वैसा ही है। तो करने का तरीका बेटा बिल्कुल लास्ट जो हमने अभी क्वेश्चन करा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहां से आप खुद कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है बेटा। आपके पास मैं बता देता हूं, आपका आंसर जो आएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ये मेरे को कैसे पता चला बेटा, ये क्योंकि ये क्वेश्चन अब यही वाला बन चुका है, तो इसलिए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। अब बच्चे ऐसा करने पर हमारे पास ए बी सी से डिवाइड भी होगा, तो 3 से 3 चला गया, 4 ए बी सी मेरा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है बेटा, बस मैंने उसको बिल्कुल पिछले वाले की तरह। आगे चलते हैं बच्चे, यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जब ये इक्वल टू देता है ना, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड ये भी है और ये भी है, क्योंकि ये इसके बाद का 1 स्टेप बाद है, यानी कि एक स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब बच्चे यहां से मैं जीरोस बना सकता हूं, लेकिन जीरोस बनाने से पहले मेरे को ये देखना है कि क्या मैं 1/a 1/b 1/c ये क्या मैं ये बना सकता हूं। तो बिल्कुल बन सकता है बेटा, कैसे बनेगा, बिल्कुल ए बी सी से डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इस बार बच्चे मैंने 1 प्लस ए 1 1, ये हो गया 1 1 प्लस बी 1, ये हो गया 1 1 1 1 प्लस सी, ये हो गया 1 प्लस सी। अब बच्चे हम क्या करेंगे, 1 प्लस ए है बेटा, तो हमने इस बार डिवाइड वाले फैक्टर को लेके जाएंगे। जैसे इसमें मैं इसको ए से डिवाइड करा तो ये भी ए ये भी ए, इसको मैंने दूसरी रो को बी से डिवाइड करा, तीसरी रो को मैंने सी से डिवाइड करा, तो ए बी सी से डिवाइड हो गया, ए बी सी मेरा मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब बच्चे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं। 1 प्लस 1/a 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 1/b 1 प्लस 1/b 1/b 1/c 1 प्लस 1/c, ये हो गया बेटा आपका 1 प्लस 1/c। अब बच्चे अब आप ध्यान से देखो तो आपको राइट हैंड साइड मिल रही है, अगर आप तीनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, तो यही काम देता है, यहां पर भी अप्लाई हो रहा है और यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको बेटा क्या होगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहां पर भी बेटा सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर है बेटा मेरे पास 1/a, अच्छा R1 को चेंज कर रहा हूं ना बेटा, सॉरी यहां पर चेंज आएगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, यहां पे बेटा मैंने ये करा। अब मेरे पास बचा 1/b 1 प्लस 1/b, जो भी है नीचे के टर्म्स को हम बाद में लिखेंगे, 1 प्लस a 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो अंदर बचा बेटा 1 1 1,
ये हो गया 1/b, 1 प्लस 1/b, 1/b, ये हो गया बेटा आपका 1/c, 1/c, 1 प्लस 1/c। तो अब बेटा हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको ओहो बेटा थोड़ी सी हुई गलती। बेटा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास 2 जीरो आ जाएगा। और मजे की बात है बेटा कि हमारे पास ए बी सी ऑलरेडी बाहर है, यहां से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी भी बाहर आ गया, यानी कि अब मेरे को सिर्फ 1 चाहिए। तो अब अंदर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये आपका 1 हो जाएगा। तो कैसे, C1 चेंज बाय C1 माइनस C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस C3। तो बच्चे अंदर क्या बचा आपका 0 0 1, ये हो गया बेटा आपका 0, ये हो गया आपका -1, ये हो गया +1 एंड ये हो गया बेटा आपका -1, ये 1/b एंड 1 प्लस 1/c। तो आप देख भी पा रहे होंगे बेटा कि हम जो है 1 के साथ जाएंगे, 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, ये आमने सामने हाइड हो जाएगा, ये तो 0 माइनस माइनस +1 बचा, आंसर आपका बाहर आ चुका है। तो अब क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। आप देखो एक बार क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। तो पॉसिबल नहीं है कि बेटा मैं a प्लस बी के सी क्यूब के जितना भी फैक्टर बनते हैं कि मतलब 8-10 फैक्टर बनेंगे वो इसके अंदर से ढूंढूं। तो पॉसिबल ये है कि a प्लस बी प्लस सी ढूंढ के बाहर करो, ये 3 बार बाहर आएगा, 2 बार बाहर आएगा, यही ढूंढना है बेटा। तो अच्छा 2abc अपने आप आता रहेगा। तो अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी कैसे बनाया जा सकता है। अलग अलग 3 फैक्टर बनेंगे। तो ये है b प्लस सी का स्क्वायर। अगर मैं इसमें ये वाली चीज माइनस कर दूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो b प्लस सी माइनस का a एंड प्लस का a, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी का जन्म देगी। तो ऐसा करने से देखो, मैं अगर इसको ऐसे अप्लाई करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा b प्लस, मेरे पास हो जाएगा बेटा b प्लस सी प्लस ए एंड दूसरा हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए। ये वाला बेटा हो जाएगा b माइनस में b प्लस सी प्लस सी प्लस ए एंड b माइनस में c प्लस ए। ये हो जाएगा बेटा आपका c माइनस में a प्लस b, पहले प्लस का ले लेते हैं, c माइनस में a प्लस b एंड बिना ब्रैकेट के रखते हैं तो b माइनस में c माइनस में a। तो बच्चे अब यहां से देखो तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, एक चीज तो हो गई। अच्छा दूसरे फैक्टर को बनाते हैं। तो देखो यहां से ये करा तो इसको माइनस करा, ये 0 यहां पर आ गया बेटा, यहां पर ये c प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर भी सेम चीज आएगी। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हुआ आपका 0 C1। ओके बेटा ठीक है। तो अच्छा 0 हुआ, तो एक काम करते हैं, जब मुझे दिख ही रहा है आंसर कैसे आ रहा है तो मैं करता हूं बाय R1 चेंज बाय R1 माइनस C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस में C3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, b प्लस सी का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ये मैंने डिस्कस कर लिया आपको कि बेटा कैसे हमारे पास एक फैक्टर बचेगा, ये 0, ये हो गया c स्क्वायर माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला 0 हो गया, ये हुआ c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे है बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब रिजल्ट बेटा ये है कि यहां से भी बच्चे अभी मैंने डिस्कस करा कि a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहां से भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है 2 बार, 2 बार मेरा कॉमन आ चुका है। तो अब मेरे पास बचा यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए,
ये 0 C माइनस में A माइनस में B, ये 0 C प्लस A माइनस B, C माइनस में A माइनस B, ये हो गया बेटा आपका A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर। अब बेटा हम क्या करें, थोड़ा सा इसको साफ सीध लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया बच्चे आपका ये एज इट इज है A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर। बच्चे अब हम क्या करें, क्वेश्चन को क्या यहाँ पर एक्सपेंड कर दें? तो देखो अभी भी अगर क्वेश्चन को एक्सपेंड करोगे ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। माना मेरे पास 0 आ गए हैं, 2 फैक्टर आ गए हैं, मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूं कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को छोटा बनाया जा सके। कैसे बनाया जा सकता है? देखो ये है a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तो इन दोनों को लेके अगर मैं माइनस कर देता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, आपके पास 2ab बचेगा। तो अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो इधर भी बेटा इंपैक्ट को एक बार एनालाइज करेंगे क्या बनता है। तो इधर में से बेटा यहां से ये माइनस होगा, क्योंकि इन ये 0 है तो इसमें सीधा माइनस हो जाएगा। तो आपका अगर यहां से देखो तो बेटा जब ये माइनस होगा तो बेटा आपका अपोजिट वाले जो बच जाएंगे, यानी कि ए से बेटा आपका ए कट जाएगा, यहाँ पे माइनस बी है, सी प्लस का है यहाँ पे, एंड सी प्लस का है बेटा यहाँ पे बच जाएगा, तो यहाँ पे -2 भी बचेगा। इधर की बात करें तो बेटा अपोजिट साइन वाले आपके बचेंगे, तो सी प्लस का है, दोनों का कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2 है। क्वेश्चन इजी हो गया, छोटा हो गया। तो मैं अप्लाई करता हूं बाय C3 चेंज बाय C3 माइनस में C1 प्लस C2। अब बच्चे ऐसा करने से क्या हुआ, सबसे पहले जिन जिन से फर्क नहीं पड़ेगा, B प्लस C माइनस A, 0 A स्क्वायर, 0 C प्लस A माइनस B, B स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बेटा, अभी अभी डिस्कस करा कि जो अपोजिट साइन है सिर्फ वही बचेगा, यानी कि माइनस का 2B, यहाँ पे माइनस का 2A। अच्छा मेरे को ये ब्लू पेन से शो करना था, तो ये बचा -2b, ये हुआ -2a, ये आया 2ab। अब बच्चे बात करें तो हमारे पास क्या यहां से और भी सॉल्विंग हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 फैक्टर निकाल चुका हूं बेटा। तो क्या करा जा सकता है, तो एक काम और देख सकते हैं बेटा कि अब मेरे को 0 बनाने हैं, तो 0 बनाने के लिए मैं काम करता हूं, अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2b, और a से डिवाइड करके इसमें मैं ऐड कर दूं, यानी कि मैं बोल रहा हूं C1 को चेंज करें C1 प्लस C3 डिवाइडेड बाय a। यही कैसा रहा। अच्छा दूसरी बात, अब मैंने जैसे इसको यहां पे a से डिवाइड करा, अगर मैं इसको यहां पर b से डिवाइड भी करता हूं और b से डिवाइड करके मेरे पास बचेगा 2a, और देन मैं इसमें ऐड करता हूं, तो यानी कि C2 चेंज बाय C2 प्लस C3 डिवाइड बाय a। ऐसा करने से क्या क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले फैक्टर को लिख देता हूं, नीचे वाली लाइन को। दो बेटा मैं ऑलरेडी मेरे पास चल रहे हैं, तो मैं दो को रेड पेन से लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पे बेटा अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास बेटा नीचे 0 0 यहाँ पे आया 2ab, तो ये आया 0, यहाँ पे 0 2ab। आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे मैं अब इसको a से डिवाइड करता हूं, a से डिवाइड करा मैंने C3 को और इसमें ऐड कर दिया बेटा, लेकिन साथ में क्या है 2, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे ऐड कर दूंगा a से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, और ये हो जाएगा बेटा आपका c प्लस ए। तो यानी कि बच्चे ये हो गया आपका b प्लस सी, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था, यहाँ पे ये 0 ही रहे, b प्लस सी, इसको क्या करा है बेटा a से डिवाइड करके a कर दिया है, तो यहाँ पर a आ गया, एंड C3 को a से डिवाइड करा, C1 को करा है। अच्छा तो ये हो गया, ओहो बेटा यही कंफ्यूजन होती है इधर उधर होने में। b प्लस सी, ए से डिवाइड करा है इसको,
तो ये a हो गया, तो इधर आया तो ये हो गया बेटा आपका b प्लस सी। यहाँ पर हो गया बेटा ये बी स्क्वायर अपॉन में a से होगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 था, इसमें ऐड कर दिया, 0 हो गया, काम खत्म। यहाँ पे बात करें बच्चे, तो यहाँ पे a स्क्वायर b आ गया, ऐड करा है a स्क्वायर b आ गया। यहाँ पे बात करें b स्क्वायर से, तो b आएगा, इसमें ऐड करा, तो ये आ गया आपका c प्लस a, आ गया। यहाँ पे हो गया बेटा ये आपका 0 0, ये आपका है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब बच्चे हम क्या कर सकते हैं यहां से, क्या यहां से एक्सपेंड कर दिया जाए क्वेश्चन। अच्छा, बी स्क्वायर को करा बी स्क्वायर ए अपॉन में ए ऐड करा है, तो बेटा यहां से क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। और लेकिन मेरे ख्याल से बेटा जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, जब मैं पढ़ाता था, तो तीसरा फैक्टर भी कॉमन आ जाता था। अभी क्यों नहीं आ रहा, इसको एक बार थोड़ा सा देख बेटा, एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर लेता हूं मैं, कि वैसे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाना चाहिए था। प्लस ए यहाँ पे बचेगा तो 2ab ही, एंड यहाँ पे भी 2 आएगा। हो तो हम्म, बेटा अब क्या करा जाए। अगर एक्सपेंड करते हैं तो लंबा तो जाएगा ही। b प्लस सी को भी अगर हम कुछ करते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए बी सी से मल्टीप्लाई भी करें, ए बी ए सी ए ए, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई करें। तो मेरे ख्याल से बेटा अब एक्सपेंड करना ही एक तरीका रह गया है, तो एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2ab, अब अंदर बच जाएगा बच्चे आपका, आमने सामने की रो हाइट्स हो जाएंगी, तो मेरे पास बचेगा बेटा आपका b प्लस सी प्लस ए, माइनस में बेटा बी स्क्वायर अपॉन में ए इंटू में ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो यहाँ पे बच गया आपका 2ab, यहाँ पे आया bc, यहाँ पे आया ab प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ac, एंड यहाँ पे आया बच्चे आपका a से a, b से b कट गया तो माइनस ab, तो इसका मतलब है ab से आपका ab कट गया, c कॉमन आ जाएगा, तो 2abc और अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। बेटा दो ऑलरेडी पहले से थे तो क्यूब हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मेरे को थोड़ा सा सोचना भी पड़ा, बट स्टिल बेटा मेरे को अच्छा सॉल्यूशन देना था आपको, तो इसलिए मेरे को टाइम लगा। एंड बेटा यही अब इसका सॉल्यूशन है कि तीसरा, मेरे ख्याल में जहां तक अब याद आया है कि तीसरा नहीं बनेगा, तीसरा कैलकुलेशन के थ्रू ही बाहर आता है। तो चलते हैं बेटा अब इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें, तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है बेटा। अब सेम ही है तो फर्क क्या है बच्चे, फर्क ये है कि इसमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा था, इसमें हमें मल्टीप्लाई में देना है। तो ये काम तो हमने अब बखूबी सीख लिया कि एबीसी से मल्टीप्लाई, एबीसी से डिवाइड करो। अब यहाँ पे बेटा मेरे को क्या बनाना है, यहाँ पे जैसे ए रखा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हुआ बेटा ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी, यहाँ पे हुआ बेटा ए स्क्वायर सी, यहाँ पे हुआ बी स्क्वायर ए, यहाँ पे हुआ बी सी प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर बी ही है। हाँ, तो देखो बेटा यहाँ से
आपका ए कॉमन आ गया, यहां से आपका बी कॉमन आ गया, यहां से आपका सी कॉमन आ गया। तो आप देखो तो आपका क्वेश्चन वही है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बन गया है। तो मैंने जब ये तीन फैक्टर अंदर चले गए तो जब मैंने कॉमन निकाला तो ए बी सी कॉमन भी आ गया, अपॉन में भी था, तो ये दोनों कट गए। तो अब आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं जैसा हमने पीछे करा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था। इस बारी क्लास में भी, पिछली वाली क्लास में जो था, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, ये 1 1 1 हमने करा था। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आपकी आपकी वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे पी एक्स क्यूब पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर क्यूब, सॉरी। अब आपको बेटा दिख रहा होगा कि हमने क्वेश्चन कैसे करा था। हमने ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी पिछली बार, और हमने कहा था कि हम इन दोनों को हमने क्या कहा था, बराबर करा था। कैसे? इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया और पी भी कॉमन ले लिया। कैसे कॉमन ले लिया बेटा? अब एक्स यहां से कॉमन आया, 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों आपके सेम बनते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करा था। तो हमने जब इस वाले इसको सॉल्व करा था, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पिछली क्लास में, तो हमारा आया था एक्स माइनस वाई एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस में एक्स। और अब यहां से ये फैक्टर बच गया था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। पिछली बार हमने बेटा इन तीनों को जीरो की कंडीशन देखी थी कि जीरो नहीं हो रहा। इस बार हम देख रहे हैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हमारे पास पिछली बार जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई मतलब ये था 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसको जीरो करा था। लेकिन इस बार जीरो वगैरह कुछ नहीं प्रूव करना, इस बार ये पूरा का पूरा हमारा आंसर आएगा। तो कहने का मतलब पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एज इट इज। हाँ, कई बार ये पूछ लेता है कि बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। पिछले क्वेश्चन में -1 थी, अगर यहाँ पे मेरे से पूछता है एक्स वाई जेड की वैल्यू और कंडीशन दे दे कि जब एक्स बराबर नहीं है वाई के, डस नॉट इक्वल टू जेड, तो इसकी वैल्यू आएगी -1/p, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में कर रखा है, बस इस बार पी लग के आया है। तो पी लग के कोई फैक्टर नहीं है, पी लग के ये क्वेश्चन इस बार एज अ फैक्टर में पूछा हुआ है, यानी कि 1 प्लस पी एक्स वाई भी आंसर में है। और इसको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यही कंडीशन फिर से दे दे, x डस नॉट इक्वल टू y डस नॉट इक्वल टू z, तो इसका मतलब ये कभी आपस में क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे। तो एक ही फैक्टर जीरो बनेगा, और इस बार x बाई जेड की वैल्यू -1/p होगी। तो क्वेश्चन बेटा बस ये डिस्कशन पार्ट के लिए था। आगे चलते हैं बेटा, इस बार हमें क्या चाहिए बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्यूब चाहिए। बेटा कहीं से भी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास तो ए स्क्वायर जैसे फैक्टर अड़ रहे हैं। अब करे क्या बेटा, क्योंकि बच्चे मेरे पास अब जो सिचुएशन है जिसमें ए स्क्वायर वाले फैक्टर अड़ रहे हैं, तो रिमेन आंसर मतलब करने का तरीका यही है कि हमें है ना यहाँ पे स्क्वायरिकल फिगर नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो बेटा तरीका वही है बेटा, स्क्वायर बनाने का तरीका भी वही है, हटाने का भी तरीका वही है, ए बी सी से मल्टीप्लाई एंड ए बी सी से डिवाइड। ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे देखो यहाँ पे हुआ माइनस ए बी सी। अच्छा बेटा बी, अब ए से मैंने इधर मल्टीप्लाई करा है, तो ए जो है ना मेरा इस सीक्वेंस में रहेगा, ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो बी क्यूब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। तो मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई करा, बी को मैंने बोला तू कॉमन रहे। अब ए को अंदर जो मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया बेटा मैंने ए बी प्लस में ए सी। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, यहां से सी को बोला कॉमन रहे, अंदर बच गया बेटा ए से मल्टीप्लाई करवाया ए सी प्लस में बी सी। यहां पे बच्चे मैंने क्या करा, बी से मल्टीप्लाई करवाया तो मैंने बोला ए भाई तू कॉमन रहे, यहां पे आया ए बी प्लस में बी सी। यहां पे बेटा माइनस ए बी सी, यहां पर आया बच्चे मैंने कहा सी जी आप बाहर आइए, और अंदर बच गया बेटा आपका बी सी, अंदर बच गया बेटा आपका बी सी एंड
यहां से बेटा आपका आ गया ए बी। अब बच्चे आपका आगे आया, यहां पे सी से मल्टीप्लाई करवाया, ए को फिर से बाहर निकाला, ए सी प्लस में, ओहो ब्लैक से करना था, तो यहां पे ए कॉमन लिया, सी से मल्टीप्लाई करवाया, ए सी प्लस में बी सी। बेटा बी कॉमन लिया मैंने यहां से, बेटा बी कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या आ गया, अंदर मेरे पास आ गया बी सी प्लस में ए सी, यहां से आ गया बेटा माइनस का ए बी सी। तो एक बार आप मैं रीचेक कर लेता हूं बेटा, क्योंकि मैंने दो स्टेप को एक साथ करा है। तो कैसे करा है बच्चे, अच्छा ये आप समझ गए बेटा कि मैं अगर यहां पे ए को ऐसे मल्टीप्लाई करवाता तो ये ए क्यूब बन जाता, ए क्यूब पे ए स्क्वायर, तो बाहर बेटा फिर वही ए ही आता, तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मेरे को इस पर ध्यान रखना पड़ा कि ए मेरा इस फॉर्म में जाएगा, क्योंकि यहां से बी और यहां से सी कॉमन आएगा, तो जब ए अंदर जाएगा तो मेरे बनेगा ए बी और ए सी, यहां पे ए अंदर जाएगा तो ए सी एंड ए बी। ए अंदर गया, मैंने यहां से सी निकाला, देखो बेटा गलती मिल गई, यहां पे ए बी आना था, यहां पे ए बी आना था, ठीक है। अच्छा यहां पे फिर मैंने क्या करा, फिर बच्चे मैंने क्या करा, मैंने अब इस वाले को क्या करा, ए से मल्टीप्लाई करवाया, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई करवाया, तो यहां पे बचा ए बी एंड ए आ गया बी सी, ये ठीक है बेटा, ए बी सी ठीक है, यहां पे सी आया तो बी सी एंड ए बी दोनों ठीक है। इस वाले को मैंने सी से मल्टीप्लाई करवाया, ए कॉमन लिया ए सी एंड ए कॉमन लिया बी सी, ठीक है, यहां पे भी कॉमन लिया बी सी एंड ए सी, ठीक है बेटा, एंड यहां पे माइनस ए बी सी। अब बात करते हैं बच्चे, तो ए ए ए मैंने यहां से कॉमन लिया, बी 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 यहां से कॉमन, सी 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 यहां से कॉमन, तो मेरे पास बच्चे ऊपर वाली फिगर अंदर चली गई, तो मेरे पास यहां पे बचा ए बी सी, यहां पे क्या आएगा बेटा आपके पास, यहां पे आ जाएगा बच्चे आपका माइनस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी, यहां पे आया ए बी प्लस बी सी, यहां पे आया ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, अब मैं क्या कर सकता हूं, यानी कि बच्चे मैं यहां पर एक चीज कर सकते हैं। अच्छा मैंने एबीसी को कॉमन लिया है तो एबीसी कॉमन भी आ जाएगा, अब ऊपर और नीचे वाली टर्म कट जाएगी। तो मैंने अब तक क्या करा, जो क्वेश्चन स्क्वायर में था उसको मल्टीप्लाई के फैक्टर में तोड़ डाला, एंड पहले हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई से स्क्वायर में डाल जाते थे। तो बस तरीका वही है बेटा, एबीसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है बेटा कि ए कहां पे मल्टीप्लाई होगा, कहीं गलत रो में नहीं कर दिया या गलत कॉलम में ना कर दे, ये बस ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो यहां से मेरे को फायदा क्या हुआ, पहली बात तो मैं आंसर को बताऊं तो यहाँ पे तीन तीन फैक्टर है, तो वही है कि कॉमन आपका आएगा ही आएगा, जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, ए बी है, ए सी है एंड ए सी ए बी, तो यहां से तो काम नहीं बना, यहां से देखते हैं ए बी बी सी सी ए, बी सी एक्स्ट्रा आ रहा है, बी सी माइनस भी हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, बेटा जब हम आंसर के फैक्टर को कॉमन निकालते हैं तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी हमारा सपोर्ट देती है। इसलिए मैंने मतलब सिर्फ मैंने पहले वाले को चेक करा, इसको मैंने बाकी को चेक नहीं करा। तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे भी सेम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे भी सेम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नीचे वाले में बेटा अगर मैं बात करूं, क्या यहां से भी कुछ हो सकता है, यहां से तो मेरे को नहीं लग रहा बेटा कि यहां से ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे ये दो दो बार हो जाएंगे, नहीं बेटा। तो अभी नीचे वाले को हम एज इट इज रखते हैं, ए बी सी मेरा बाहर आया तो मेरे पास आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बाहर आ गया मेरे पास, अंदर बच गया बेटा 1 1 1, यहां पे बेटा मेरे पास बचा ए बी प्लस बी सी, यहां बचा माइनस ए सी, यहां बचा बी सी प्लस ए बी, यहां बचा बेटा ए सी प्लस बी सी, यहां बचा बी सी प्लस ए सी, यहां बचा बेटा माइनस ए सी। अब क्या करें बेटा,
हाँ, क्या मेरे पास और कुछ हो सकता है क्या बेटा? देखो, यहां पर है बेटा माइनस, ये क्या है AC। तो थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं बेटा, माइनस का AC, ये है BC एंड AC, एंड ये भी AC है बेटा। ये वाली चीज मैं माइनस करके इसमें ऐड कर दूं तो यहां पर भी और यहां पर भी मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इसको अगर मैं माइनस कर दूं, इसके आगे माइनस लगा दूं प्लस, और इसमें ऐड कर दूं, या फिर ये सिंपल सी बोलूं, इन दोनों में ये माइनस कर दूं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो AC आ जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। ऊपर भी जीरो हो जाएगा और नीचे भी बेटा माइनस करने पर माइनस कॉमन लेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। यानी कि बेटा मैं अप्लाई कर सकता हूं बाय C3 चेंज बाय C3 माइनस में C2। ऐसा करने से यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे बेटा यही सेम फिगर रहेंगी। चलो नोट ही कर लेते हैं, आगे काम भी करना है। BC यहाँ पे माइनस का AC, AC प्लस BC, BC प्लस AC, यहाँ पे बेटा हमने करा AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पे बेटा मैंने करा माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो बेटा आपका यहां से ABC एक और बार कॉमन आ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। आफ्टर कॉमन जब हम कॉमन लेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA, ये दो बार तो हो गया। यहाँ पे बचा 1 1 0, यहाँ बचा बेटा AB प्लस BC, यहाँ AC प्लस BC माइनस AC BC प्लस AC, यहाँ पे बेटा हमने 1 माइनस का, यहाँ पे आया 1। अब बच्चे क्या करा जा सकता है? क्या और भी जीरोस आ सकते हैं? देखते हैं बेटा। अब 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 CCA, अब बेटा और जीरोस तो नहीं आ रहे बेटा। तो क्या करें बच्चे? अब तो जीरोस नहीं आ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तीसरा फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस में C2। ऐसा करने से बेटा ऊपर मेरे को एक जीरो और मिल गया। तो यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे माइनस AC 1, यहाँ पे है BC प्लस AC माइनस 1, यहाँ पे हो गया बेटा AB प्लस BC प्लस CA, एंड यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका, क्योंकि हमने माइनस करा है तो AC AC कट जाएगा, BC, अच्छा ये दोनों पूरे कट जाएंगे, ये जीरो हो गया बेटा, मैंने इस पे फोकस ही नहीं करा। तो यहां से बच्चे अब ABC एक और कॉमन आ गया, तो AB प्लस BC प्लस CA एक और कॉमन आ गया, दो थे तीन हो गए। यानी कि बेटा 0 1 0 1 0 माइनस AC BC प्लस AC, सॉरी प्लस 1 एंड माइनस 1, ये रहा आपके सामने। तो आई होप बच्चे अब यहां से आप इनको बस इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करते ही बेटा आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा जो कि होगा 1 आंसर, क्योंकि मेरा का पूरा बाहर आ चुका है। आगे चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे को ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, जितने भी वैसे हालांकि सीरीज में क्वेश्चन है वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पे फोकस करूं तो यार ये कैसे हो सकता है? क्या मैं ए बी सी देख पा रहा हूं अपने क्वेश्चन में? तो ए बी सी अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो होगा क्या बेटा? अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं ए बी सी, लेकिन सी से सी कट जाएगा, तो क्या करें बच्चे? और अगर मैं माइनस वगैरह करता हूं तो नहीं बन रही बात बेटा, ए बी सी नहीं आ रहा। तो अच्छा बेटा ए बी सी ऐसे नहीं आ रहा, क्या बेटा मैं ए बी सी ऐसे आ रहा है कॉमन? क्या ऐसे बन रही है बात? तो 3a बेटा प्लस सी प्लस बी, तो यहां से भी कॉमन नहीं आ रहा, ए बी सी तो कॉमन नहीं आ रहा। अब क्या करा जाए? अब बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे चलते हैं। मगर मजे की बात यह है बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे जाएं, मेरे पास बेटा स्क्वायर में है ही नहीं। अब नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हमने एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड करा, जहां पे हमने इस वाली रो को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली रो को हमने बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बेटा इस क्वेश्चन में
ए को इधर ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बी को ऐसे, सी को ऐसे, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैंने एबीसी लिया और मैंने बोला कि यार एबीसी फैक्टर से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका ए बी माइनस में ए सी, ये हो जाएगा बेटा आपका ए सी प्लस में ए बी। अब बच्चे यहां से नहीं बेटा, नहीं 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 बच्चे, मैंने गलत करा, नहीं बन रहे बेटा फैक्टर। मुझे ए को ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बेटा, ए को ऐसे, बी को ऐसे एंड सी को ऐसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया बेटा आपका बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये हो गया बेटा सी स्क्वायर प्लस में बी सी, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस में ए सी, ये हो गया सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा मैंने ए से मल्टीप्लाई करी है, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करी बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है। अब बच्चे ऐसी कैलकुलेशन से क्या हमें कोई फायदा हो रहा है? क्या मैंने जो ए बी सी स्क्वायर बनाया है, क्या मेरा कोई रिजल्ट आया, कोई मेरे को बेनिफिट मिला? तो चलिए देखते हैं। अब मेरे पास बेटा ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर भी है, सी स्क्वायर भी है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो देखो ये बी सी आपस में कट जाएंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन के किसी पार्ट को बना रहा हूं तो मैं ऑटोमेटिकली कह सकता हूं नीचे वाला भी हेल्प करेगा। तो बाय C1 चेंज बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा करने से बेटा यहां पर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर भी बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां बचा बी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस में ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर। ऐसा करने से बेटा ये तीनों तो हुए बाहर। जब ये तीनों बाहर हुए तो मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पार्ट मेरे को मिल गया, इससे चिंता मुक्त हुआ। 1 बचा, बी स्क्वायर माइनस बी सी आया, यहाँ पे बी स्क्वायर आया, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए बी आया, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ पे आया सी स्क्वायर। अब बच्चे मैं कहता हूं बाय R1 चेंज बाय R1 माइनस में R3 एंड R2 चेंज बाय R2 माइनस में R3। तो मेरे पास क्या बच गया बेटा आपका 0 0 1, ये आ गया बेटा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया बच्चे, यानी कि मेरे पास आया माइनस बी सी माइनस ए बी, ये आ गया बेटा माइनस ए बी, ये हो गया बी स्क्वायर ए बी, यहाँ पे हो गया बेटा आपका बी सी, यहाँ पे सी स्क्वायर से माइनस करेंगे माइनस ए सी स्क्वायर। अब मेरे पास ये बचा, बाहर बेटा मेरे को क्या ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, तो बेटा मेरे को अभी तक ए प्लस बी प्लस सी नहीं मिल पा रहा, क्या करा जाए? अच्छा, अगर मैं नहीं बेटा, यहां पर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जीरो नहीं है। सी स्क्वायर नहीं बेटा, मेरे को अब ए प्लस बी प्लस सी नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको आमने सामने रखूंगा। मेरे पास हो जाएगा दिस, यानी कि माइनस ए सी, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी, एंड दिस बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे हमारे पास, एंड यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी इंटू में बी सी। तो मेरे पास बेटा यहाँ से ए बी है, सी बी है, कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास ए सी कॉमन आया, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी बाहर आ गया बी स्क्वायर। अब यहां से बेटा बी भी का बाहर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया बेटा आपका
ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बेटा बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल चुका था मेरे को। अब इशू ये रहा बच्चे कि यहां से मैंने, हाँ बेटा मैंने ये कहा था कि मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा है, मल्टीप्लाई वाले फैक्टर तो जो है वो अंदर चले गए, तो बाहर 1/abc चल रहा था, तो जब बाहर 1/abc चल रहा था तो उससे ये कट जाएगा और देन आपका आंसर a प्लस बी प्लस सी आपके सामने है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये आसान है, मुझे बेटा अगेन यही तीन देखनी है। मैंने आपको बता चुका हूं बेटा कि किस तरीके से बाहर आता है, करने का तरीका वही है कि एबीसी से डिवाइड, एबीसी से मल्टीप्लाई करो। अब बच्चे हमें मल्टीप्लाई तो कर लिया, तो मुझे किससे करना है, फर्स्ट रो किससे करनी है, क्या थोड़ा सा इस पे सोचते हैं। देखो बेटा अगर मैं ए से करूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए बी हो जाएगा, तो अच्छा यहाँ पे और अगर मैं ए को ऐसे करता हूं तो ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर 2ab एंड यहाँ पे c आएगा 2cc। तो बेटा जैसे मर्जी कर लो, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले मैंने क्वेश्चन को लिखा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b 2ab 1 माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे हम यहां से क्या करेंगे, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मैंने a से मल्टीप्लाई करेंगे, a ये a स्क्वायर ये 2ab, यहाँ पे b से करेंगे b स्क्वायर b 2ab, यहाँ पे हमने c से करा c और यहाँ से c। बेटा इशू तो ये रहा कि सी तो है ही नहीं बच्चे, सी नहीं है इसके अंदर और सी आंसर में नहीं है। मैंने बिना देखे बेटा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो क्वेश्चन को बेटा बिना बेटा अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका क्यूब है, तो मैं कैसे बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके आ सकता हूं। बच्चे मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर मैं ए स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पे क्या है बच्चे, मेरे पास यहाँ पे बी स्क्वायर है माइनस का, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2b स्क्वायर हो जाएगा और इसमें ऐड कर दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूं बाय R1 को चेंज करते हैं R1 माइनस में B इंटू में R3, तो ऐसा करने से बेटा ये तो आ गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बेटा b से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस नहीं करना, मेरे को प्लस करना चाहिए, हाँ प्लस करा तो ये प्लस हुआ, तो ये आपका 0 हुआ, यहाँ पे आया माइनस 2b, माइनस का b 1 माइनस में सॉरी प्लस 1 प्लस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ से तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है एंड यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2b प्लस में b माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ये बेटा माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी एंड माइनस बी क्यूब, तो बेटा यहां से मैंने माइनस का b कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब है बेटा कि मेरी रो 1 में 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां से आया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, इसको बाहर रखा। आगे चलते हैं। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि क्या मेरे पास सेकंड रो भी कुछ बना सकती है, तो देखो 2b को अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं तो ये प्लस का फिगर हो जाएगा, तो आपका ए बी सी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि बच्चे R2 को चेंज करा, R2 माइनस में मैंने करा a इंटू में R3, तो ऐसा करने से अब मेरे पास, इसको रफ करता हूं, मेरे पास रो 2 क्या हो जाएगी बेटा, रो 2 में बेटा मैंने इसमें a मल्टीप्लाई करा, इसमें a मल्टीप्लाई करा माइनस करा, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये है बेटा 2a माइनस में a मल्टीप्लाई करा 1 माइनस में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2a माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास इससे आ गया ए स्क्वायर, ओहो, मेरे पास आ गया बेटा ए क्यूब माइनस प्लस में बी स्क्वायर ए, तो ए क्यूब प्लस में ए बी स्क्वायर, ए कॉमन लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बेटा मेरे पास रो 2 के अंदर भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो 2 में भी आ गया, यानी कि दो फैक्टर तो मेरे पास आ चुके हैं। अब ऐसा करने से मेरे पास यहां पर भी, नीचे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चे, तो नीचे मैंने कुछ नहीं करा, नीचे डैश 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 रहा। तो अब ऊपर से भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया है, तो यानी कि 1 0 यहां पे हो गया बेटा आपका, माइनस का बन रहा था तो मेरे पास आया -1, यहाँ पे 0 1 यहाँ पे बना था बेटा, आई थिंक प्लस का ही बना था, तो 1 यहाँ पे आया 2b माइनस 2a, और यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास दो बार बन चुका है, अब हम क्या करें? अब एक काम कर सकते हैं कि बेटा मैं ये कह सकता हूं अब बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस R2, ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 ऑलरेडी है, तो फायदा तो कुछ नजर आया नहीं बेटा, फायदा तो नहीं हुआ ऐसा। अब या फिर एक काम करते हैं बेटा, इसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन फिर ये टर्म बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब मुझे ऐसा लगता है कि बेटा हमें फालतू में 0 नहीं बनाना, क्योंकि नीचे से टर्म्स बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो क्या करा जाए, कुछ नहीं करते बेटा, अब यहाँ पे आप सिंपली एक्सपेंड कर दो, तीसरा फैक्टर आपको एक्सपेंड करके मिल जाएगा। तो a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको यहां से मिलेगा, जैसे हमने आमने सामने की रो हाइड करी, तो दिस माइनस में दिस, ये आ जाएगा बेटा, फिर -2a हो जाएगा यहाँ पे, एंड 2b वहां से आ जाएगा, कुछ ना कुछ कट जाएगा बेटा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, जहां तक है मेरे को उम्मीद है। आगे चलते हैं बेटा, तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसका भी क्यूब बनाना है। इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब बनाना है। अब बेटा क्यूब बनाने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले मेरे पास ये मल्टीप्लाई वाले फैक्टर हैं, इनको फ्री करना पड़ेगा, ए बी सी हटाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, ए यहां पर भी है, यहां दोनों से भी कॉमन ले सकता हूं, यानी कि ए बी सी मेरा कॉमन आ गया। अब बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, यहाँ पे आया बेटा 2c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बच्चे ए बी सी मेरे आंसर का पार्ट है, तो ये पार्ट तो आ गया, काम खत्म, मेरे को डिवाइड वगैरह का नहीं सोचना। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना है। यहां पर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें ये ऐड कर देता हूं, या फिर एक काम करते हैं बेटा, मैं C3 के थ्रू चलता हूं, C3 में इसमें ये ऐड कर देता हूं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी माइनस कर देता हूं, तो ये 0 हो जाएगा। तो शायद अब मेरे पास अगर आंसर का फैक्टर बन रहा है, तो मैंने आपको बताया कि बेटा पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि R1 चेंज बाय R1 माइनस में R3 एंड R2 चेंज बाय R2 माइनस में R3। तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 0 टू ए स्क्वायर, यहाँ इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 2b स्क्वायर, बेटा यहाँ से माइनस करेंगे तो 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में सी स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा, तो 2c स्क्वायर
2c² ने 2c² माइनस a² माइनस b² माइनस ही करा था मैंने, r1 में से r3 घटाया था एंड r2 में से भी r3 माइनस करा था, तो a²। ओके बेटा, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, मैंने माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया। सो बेटा मैंने माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया, तो देन अब प्रॉपर्टीज वाइज ये बना आपका, ये माइनस का होगा बच्चे, मेरे को सारे माइनस के साइन करेक्ट करने पड़ेंगे, मैं ये वाले माइनस का साइन को भूल गया, तो ये माइनस का है मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा बेटा माइनस का, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का। सिमिलरली बच्चे हमारे पास ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। अब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 2a² को मेरे को माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये दोनों ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगी बेटा। अब ये जो प्रॉपर्टी बनेगी माइनस b² माइनस माइनस, ये रहा, यहाँ पे बेटा ये 0 ठीक है, यहाँ पे बनेगी माइनस b² माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से करेक्शन करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2c² प्लस a² प्लस b² माइनस c², 2c² प्लस a² प्लस b² माइनस c², यहाँ पे बचा बेटा माइनस a² माइनस b² प्लस c²। तो ध्यान से देखो बेटा, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर रो 1 से भी रो 2 से भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया बेटा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, 2 बार तो कॉमन आ चुका है बेटा, यहाँ पे -1 0 2a -1 0 2a, यहाँ पे 2a², दूसरे रो में बचा आपका 0, यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे बेटा इससे ये एडजस्ट हो गया, तो ये आ गया 1, तो ये हुआ आपका 0 1, यहाँ पे बेटा आपका -1 और ये इससे एडजस्ट हो गया a प्लस b का स्क्वायर, तो -1 और ये सॉरी हाँ -1 एंड 1, यहाँ पे बेटा हुआ 2b² एंड, तो ये हुआ 2b², यहाँ पे हुआ -a² माइनस b² c², -a² माइनस b² c², काम खत्म। अब देखते हैं बेटा, 2 बार फैक्टर बन चुके हैं, क्या तीसरी बार बन सकता है? तीसरी बार में एक काम कर देते हैं ना बेटा, ये 2b प्लस ये है, ये माइनस के, अगर हम कहें कि c3 चेंज बाय c3 प्लस c1 प्लस c2, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका -1 0 0 0 -1 0, 2a² 2b², तो a² प्लस b² प्लस c²। बेटा अब यहां से a² प्लस b² c² भी कॉमन आ गया, तो यानी कि a² प्लस b² प्लस c² का क्यूब हो गया, अंदर क्या बचा बेटा -1 0 0, ये हो गया 0 -1 0, ये हो गया बेटा 2a² 2b² 1। अब बच्चे आप ध्यान से देख लो, आपका आंसर आ चुका है, यहां से आपको एक्सपेंड करना है, और एक मजे की बात बताऊं, आप जब एक्सपेंड करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो बेटा काफी लंबा लेक्चर हो गया है, उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। शेयर करें बेटा, कमेंट जरूर करें बच्चे, एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज जो है, हर चैप्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है या जितना भी कंटेंट है, IIT JEE तक का कंटेंट मैं अपने लेक्चर्स के अंदर डिलीवर कर रहा हूं। तो बेटा शेयर करें उन दोस्तों को, एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। लेक्चर ये वाला लेंदी था, इट्स ओके, बट मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बेटा गुड बाय।